बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं और आफ़ताब आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। अफ़गान महाजरीन के इनखला के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसीज़ नाकाम क्यों हुई और फिर इस प्रोसेस के अंदर मुश्किलात क्या हैं? क्या पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बढ़ते हुए ताल्लुकात आड़े आ रहे हैं या फिर कोई और वजह है? इस हवाले से आफ़ताब से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले दिन से मैं और आफ़ताब आपको एक-एक डिटेल बता रहे होते हैं कि कितने लोगों को, कितने अफ़गान महाजिन को रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान से, ईरान से या दुनिया भर से निकाला जाता है। यहाँ पर सबसे अहम बात ये है कि अब जो ईरान से या फिर अफ़गानिस्तान से हमें डेटा मिलता था, वो डेटा भी अब दस्तयाब नहीं। पिछले 3 से 4 दिन हो चुके हैं, अफ़गान कमीशन बराए महाजिर उनकी जानिब से भी कोई डेटा फराहम नहीं किया जा रहा है। आफ़ताब, पाकिस्तान एक तरफ दावे कर रहा है, जिस तरह वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने गुज़िश्ता दिनों कहा कि जो पीआर कार्ड होल्डर्स हैं, उनको भी निकाला जाएगा। डेट कब की ख़त्म हो चुकी है? 31 जून थी। अब तो ये जुलाई तकरीबन 22-23 है आज। लेकिन अब तक अफ़गान महाजिन को निकाला ही नहीं जा रहा है। जो कुछ 200-400 जा रहे हैं, वो भी खुद अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं। तो ये पॉलिसी नाकाम क्यों हो रही है? अबरार एक और तारीख दी गई है। वो यही बात आती है कि तारीख पे तारीख दी जा रही है। पहले 31 मार्च, उसके बाद 30 जून और अब 31 जुलाई की डेडलाइन दी गई है अफ़गान मुहाजिरीन को मुल्क से निकलने के लिए। एक और दावा किया गया है कि अब अगर 31 जुलाई के बाद भी अफ़गान मुहाजिरीन यहाँ पे नज़र आते हैं, तो उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि जब हम एक दफ़ा तारीख बता देते हैं, जैसे उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सेनेटर ने सेनेट में उनसे सवाल किया था कि क्या जो तारीख हम दे रहे हैं वो गलत है या उन तारीख को मीट करने के लिए जो हमारी पॉलिसीज़ हैं वो कामयाब नहीं हो पा रही हैं। तो हुकूमत को अब एक और तारीख देने की नौबत जो है वो आ गई है, जो कि इन्होंने अब ये कहा है कि 31 जुलाई लास्ट डेट है। लेकिन अब 31 जुलाई को कितने दिन रह गए हैं? आज 22 है 8 दिन रह और गए। 8 दिन तकरीबन रह गए हैं। इन दिनों में हमें कहीं पे भी किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है कि कहीं पे कोई दोबारा से सर्च ऑपरेशन किया जा रहा हो या जो हमारे बॉर्डर हैं वहाँ पर जो एक्टिविटी है उसमें इज़ाफ़ा हो चुका हुआ हो। लेकिन इस तमाम तर ड्यूरेशन में हमें ये चीज़ ज़रूर नज़र आ रही है कि जो ग़ुरबतें हैं अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान की, वो मज़ीद उसमें इज़ाफ़ा हो रहा है। जिस तरीके से वज़ीर ख़ारजा का एक ही जो साल और वो भी स्टार्टिंग की ये जो 6 महीने उसमें दूसरा दौरा था अफ़गानिस्तान का। उसके बाद फिर मोहसिन नकवी का जो दौरा था वो भी ख़ासा कामयाब दौरा रहा है उनका। उसके बाद उनके वफ़द की पाकिस्तान आना इस्लामाबाद में, ये उनकी जो डेलीगेशन है जो कि तिजारत और सनत वग़ैरह के हैं, ये उनका सेकंड दौरा है पाकिस्तान का, जो कि वज़ीर ख़ारजा सागदार के दौरे के फ़ौरी बाद उनका 19 दौरा। अप्रैल 19 2025 के अप्रैल को बाद। भी जब वो गए थे तो उसके फ़ौरी बाद हमने एक डेलीगेशन देखा था अफ़गानिस्तान से, जो पाकिस्तान आया था इस्लामाबाद, और वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी मीटिंग्स जो है वो की थी। और उसके बाद अब जब दोबारा से उनका दौरा होता है तो उसके बाद हम दोबारा से देखते हैं कि वो दोबारा से आके यहाँ पर उनकी मीटिंग हो रही होती है। तो इन कुर्बतों को बढ़ाने के उसमें हम ये चीज़ शायद हुकूमत भूल गई है कि हमने एक रिपेट्रिएशन का अमल भी जारी किया था। डिप्लोमेटिक जो रिलेशन को अगर हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमने अफ़गान मुहाजिरीन को निकालने का फ़ैसला किस वजह से किया था, वो अब हम भूल रहे हैं। वो पॉलिसी हमें कहीं पे याद नहीं आ रही है, क्योंकि रिलेशनशिप्स तो मज़बूत हो रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान के इंटरनल जो सूरत-ए-हाल है, उसमें भी बिगाड़ हमें नज़र आ रहा है, जो कि हमारे अगर वज़ीरिस्तान वाली साइड ले लो, वैसे ही बलूचिस्तान वाली साइड ले लो, तमाम जगहों पे कहीं न कहीं कोई न कोई जो हादसात है वो पेश आ रहे हैं। आपने भी गुज़िश्ता दिनों में दिया होगा जिसमें जो फ़ितना अल-ख़वारिज है उनको कई फ़ितना अल-ख़वारिज को मारा भी गया था। तो ये वज़ीरिस्तान के तमाम तर काफ़िले चीज़ें में। जो है वो भी हमारे सामने मौजूद है। उसके बाद बहुत सारे वीज़ा स्कैंडल, पासपोर्ट और ये सारी चीज़ें भी हो रही है। कहीं पे किसी किस्म की रोकथाम नहीं है। लेकिन हम ये भूल चुके हैं कि अब हम अगर अपनी कुर्बतें बढ़ा रहे हैं तो इस रिपेट्रिएशन के अमल का क्या होगा? क्या हम 31 मार्च के बाद 30 जून के बाद अब 31 जून और फिर हम किसी और महीने के लास्ट डेट की तारीख देंगे और उसके बाद ये तारीख ही तारीख होगी और फिर हम अपनी हुकूमत की तमाम तर जो कैपेसिटी है, तमाम तर जो फ़ोर्स है वो इस पे लगाते रहेंगे। एक तरफ हम ये भी कह रहे हैं, हमारे वज़रा जिस तरीके से वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत ऑलरेडी ख़राब है हुँ। और अब
افغانستان کی جو طالبان حکومت ہے وہ یہ کلیم کر رہی ہے کہ ان کی معیشت بہتر ہو گئی ہے، تو یہ اب اپنے گھروں کو واپس جائیں۔ لیکن پھر اس کے باوجود ہم دوسرے ہاتھ پہ یہ کر رہے ہیں کہ اپنی تمام تر فورس ہم اس کے اوپر لگا رہے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ ہمارے پاس کوئی نہیں آ رہا ہے، کوئی آؤٹ پٹ، کوئی رزلٹ جو ہے وہ اس کا مثبت نہیں آ رہا ہے، کہ ہم نے کسی ایک چیز پہ اپنی تمام تر فورس لگا دی ہے اور اس کا کوئی رزلٹ ہمیں آئے، کچھ بھی نہیں آ رہا ہے۔ ہم نے تمام تر چیزیں کر کے دیکھ لی، کیا آیا؟ وہ افغان مہاجرین اب بھی یہاں پر موجود ہیں۔ اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیے تو پہلی دفعہ جب وزیر خارجہ کا دورہ ہوا تھا تو انہوں نے ان کی شکایت کے ازالے کے لیے یہاں پر ایک جو ڈیسک قائم کیا 24/7 جو ہوٹ لائن تھی وہ قائم کر دی تھی۔ اب اس دورے کے بعد جب وہ واپس آئیں تو بالکل خاموشی ہے، افغان مہاجرین کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے بھی کہا، وزیر دفاع نے بھی کہا، اور اب طلال چودھری جو ہیں انہوں نے بھی کہا کہ نہیں، اب ان کو کسی قسم میں کسی بھی لحاظ سے ان کو پاکستان میں رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بے شک اگر یہ جاتے ہیں یہ پاسپورٹ کے اوپر اور ویزا کے اوپر پاکستان آ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم یہاں پر کسی کو بھی رہنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ لیکن پھر ایک اور جو ریسرچ ہے اس کے مطابق اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے جو ہمارے بچے ہیں، جو پاکستان میں بچے ایسے نظر آتے ہیں جو لیبر ہیں، جو آپ کو کچرا اٹھاتے ہوئے وہ ساری چیزیں کرتے نظر آتے ہیں، وہ ان کی زیادہ تر جو تعداد ہے وہ افغان بچوں کی ہے۔ بالکل یہ بات تو ہے۔ پھر پاکستان ان کا ڈیٹا کس طریقے سے کولیکٹ کرے گا، کس طریقے سے ان کو نکالے گا؟ یہ تو پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ تو ناکام ہے ہی ہے۔ لیکن اب جو اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ہم نے وہ بنا لیا ہے، اپنا نعرہ بنا لیا ہے، سلوگن بنا لیا کہ گو افغان گو، تو اب یہ گو افغان گو والا جو سسٹم ہے وہ بالکل ختم ہو رہا ہے۔ نہیں اب اب کم افغان حکومت کم کی تو نہیں ہے، آؤ افغانی آؤ۔ نہیں، وہ جو آپ کے ملک میں ہے وہی کہیں نہیں جا رہے نا، وہ آ رہے ہیں، وہ تو اب ایک پراپر میکینزم کے تحت آئیں گے کہ ویزا اپلائی کریں گے، ان کو ویزا ملے گا، وہ پھر پاکستان آئیں گے۔ وہ تو ہم نے آلریڈی ایک پالیسی بنا لی ہے کہ ہم 5 جو کیٹیگری ہے، جس میں سیاحت ہے، جس میں تعلیم ہے، جس میں صحت ہے، جس میں اگر آپ وزٹ ویزا پہ آنا چاہ رہے ہیں تو ان کے اوپر آپ کو، آپ کاروبار کرنے کے لیے یہاں پر آنا چاہ رہے ہیں تو اس کے اوپر تو ہم آپ کو آلریڈی ویزا دے رہے ہیں، وہ تو پھر آئیں گے۔ وہ تو اب اتنے سارے آپ کے وزیر دفاع خود کہہ رہے ہیں کہ ان کے بڑے بڑے کاروبار ہیں، ان کے ساری چیزیں ہیں، تو ان کے لیے اس وزٹ ویزا پہ آنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، وہ تو بہت ایزیلی آ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو لوگ ہیں جو انڈاکیومنٹڈ ہے، آپ کتنوں کو نکالیں گے؟ کہاں سے ان کا ڈیٹا لے کے کم از آئیں کم گے؟ ویسے 60 پالیسی 70 لاکھ آپ سے کی زیادہ تو ہوں گے کم از کم، جس طرح اور بتایا زیادہ جا رہا ہوئے کہ جس طریقے سے ان کی جو اچھا حکومت کوئی چیز سٹارٹ کر لیتی ہے، اب جیسے ریپیٹریشن کا عمل سٹارٹ کر لیا لیکن اس کا آؤٹ پٹ نہیں نکال سکی۔ اسی ریپیٹریشن کے اندر انہوں نے بچوں کے حوالے سے، انہوں نے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، انہوں نے جابس جو کر رہے تھے ان کے حوالے سے، کاروباری افراد کے حوالے سے، ہر ایک شعبے کے حوالے سے انہوں نے جو صوبائی حکومتیں ہیں یا جو انتظامیہ ہے ان سے ڈیٹا کلیکٹ کرنے کا کہا، لیکن حکومت خود اتنی غیر سنجیدگی سے وہ کر رہی ہے، تمام تر چیزوں کو دیکھ رہی ہے۔ جیسے اسٹارٹ میں انہوں نے کہا تھا، وزیر اعظم آفس سے ایک باقاعدہ طور پر انسٹرکشن آئی تھی وزارت داخلہ کو کہ ہر 15 دن بعد ایک پراپر جو ڈیٹا ہے وہ بنا کے اپنے وزیر اعظم آفس کو سبمٹ کرنا ہے، جس میں آپ نے بتانا ہے کہ کس صوبے سے کتنے گئے ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے، کتنے کریک ڈاؤن ہوئے، کتنوں کی گرفتاری ہوئی، کیا سب تمام تر چیزیں آپ نے بتانی ہے۔ جس میں آپ نے جو اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا نکالا تھا وہ، جس میں آپ نے جو آفس والے تھے ان کا ڈیٹا نکالا تھا وہ، اس کے بعد کاروباری افراد کا ڈیٹا نکالا تھا وہ، لیکن نہ صوبوں نے، نہ اس تشکیل دیے گئے جو کمیٹیاں تھیں یا جو ٹیمیں تھیں انہوں نے، نہ وزارت داخلہ نے اس چیز کو سنجیدگی سے لیا، اور نہ ہی پھر پی ایم آفس کی جانب سے شاید اس کے اوپر کوئی فالو اپ لیا ہو کہ انہوں نے پوچھا ہو کہ جی ہم نے تو مانگا تھا، آپ نے کہاں پہ یہ نہیں دیا۔ تو یہ چیزیں جو ہے اب یوں بظاہر لگ رہا ہے کہ پاکستان کی جو افغان مہاجرین سے ریلیٹڈ پالیسی ہے وہ ناکام بھی ہو چکی ہے۔ اب افغان مہاجرین کا یہ جو واپس جانے کا سلسلہ ہے یہ جیسے 2023 سے آنورڈ ابھی تک چلا آ رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سال، پھر دوسرے سال، پھر تیسرے سال میں شفٹ ہو گیا، پھر اس تیسرے سال میں آ کے یہ مہینہ، پھر اس کے بعد اگلے مہینے، پھر تیسرے مہینے، پھر چوتھے مہینے، تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اب یہ اسی طریقے سے آنورڈ جو ہے وہ جاری رہے گا، اور افغان مہاجرین جتنے جا رہے ہیں پھر اتنے وہ اس پالیسی کے تحت جو ون ڈاکیومنٹ پالیسی انہوں نے انٹروڈیوس کروایا اس کے تحت واپس آئیں گے، اور پھر آپ کو بالکل بھی سمجھ نہیں آئے گا کہ جی کون ون ڈاکیومنٹ کے تحت آیا ہے، کون
किसको हमने कानूनी है, कौन कहाँ गैर से कानूनी। निकालना है। आफ्ताब तो फिर अच्छा, ये बिल्कुल आपकी एक मिक्सचर जो है वो बन चुकी है। आफ्ताब अच्छा ये बताइएगा कि पाकिस्तान में यकीनन अफ़गान महाजिन के इनखला के ऊपर पॉलिसी हमें नाकाम नज़र आ रही है। साथ-साथ पाकिस्तान में उन अफ़गान महाजिरीन ने या जो गैर मुल्की हैं, उन्होंने बड़ी तादाद में जाली शनाख्ती कार्ड बनाए, जाली पासपोर्ट बनाए, जाली वीज़े बनाए, तमाम डॉक्यूमेंट्स बनाए, बल्कि लोगों की फ़ैमिलीज़ की ट्रीज़ में उनको शामिल करवाया गया। इसके हवाले से बड़ी जो है वो क्रैकडाउन भी हुआ। कहा गया कि एफआईए के मुलाजमीन गिरफ्तार हुए, जिस तरह 13,000 पासपोर्ट सऊदीया में सऊदी अरब के हुकाम ने पाकिस्तान को बताया कि भाई ये 13,000 आपके पड़े हुए हैं। अफगानियों ने वहाँ जाके सरेंडर किया। तो क्या पाकिस्तान में जो इस तरह जाली दस्तावेजात बनाने वाले, चाहे वो नादरा का अमला हो, पासपोर्ट का अमला हो, या यूनियन कौंसल्स हों, या फिर फॉरेन ऑफिस, वजारत दाखिला, जैसे अभी कुछ दिन पहले पीआईडी और एफआईए के मुलाजमीन भी मुलविस पाए गए, तो इस प्रोसेस के अंदर क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं? क्या वो क्रैकडाउन्स होगा, या ये भी सिर्फ वही जो मार्जिन के इनखलाक से मुतल्लिक जो दावे वादे हैं उसी तरह ये भी खोखले हैं? अच्छा अबरार, इसमें मैंने उस दिन एक चीज़ वो मैंने देखा था, तो उसमें ये था कि ये जो तमाम तर प्रोसेस है ना कि इनको लीगलाइज़ करने का, पासपोर्ट देने का, आईडी कार्ड बनाने का, ये आपको पता है कब स्टार्ट हुआ था? ये 2018 में जब इमरान खान की हुकूमत थी, वो इक़्तिदार में थे, तब उन्होंने उनको आईडी कार्ड उनसे वादे किए थे, ठीक है? उनसे वादे इस तरह से किए थे कि उन्होंने कहा था कि आपको यहाँ की नेशनैलिटी दी जाएगी पाकिस्तान की। नेशनैलिटी देने का मतलब ये है कि फिर आप उनके वो आईडी कार्ड भी बना लेंगे, फिर वो पासपोर्ट भी बना लेंगे। उन्होंने उनसे वादा किया, अफ़गान मुहाजिरीन खुश हुए और उसके बाद उन्होंने जब कौमी असम्बली में जब नेशनल असम्बली में जब ये पूछा गया कि आपने अफ़गान मुहाजिरीन को नेशनैलिटी देने का वादा क्यों किया है? ये क्वेश्चन किया गया, तो उसपे उन्होंने ये जवाब दिया, अपने इस बयान को जस्टिफ़ाई इस तरीके से उन्होंने किया कि पाकिस्तान में जो क्राइम रेशियो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और वो क्राइम रेशियो इस वजह से बढ़ रहा है कि इनके पास कोई जॉब स्केल नहीं है। ये कहीं पे स्टूडेंट के तौर पर ये कहीं पे पढ़ने नहीं जा सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला नहीं ले सकते हैं और उसके बाद इनके पास कोई अच्छी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है, जिसकी वजह से ये किसी न किसी तरीके के क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, उस चीज़ को कम करने के लिए हमें इन्हें आईडी कार्ड बना के देनी होगी, पासपोर्ट बना के देना होगा, ताकि ये यहाँ की यूनिवर्सिटी, स्कूलों में, और अगर बाहर भी जाना चाह रहे हैं, पासपोर्ट बनेगा तो फिर ज़ाहिर-सी बात है वो बाहर चले जाएँगे। तो उस वक़्त उन्होंने ये फ़ैसला जो है वो किया था, जिसको क्योंकि नेशनैलिटी जो बच्चों को देने के हवाले से बात थी, वो बाद में 2022 में और 2024 में जो पॉलिसी चेंज हो कायमा गई। कमेटी थी दाखिला की, उसमें वो चेंज कर दिया था। लेकिन ये फ़ैसला उस वक़्त किया था जब आपने एक चीज़ के लिए उनको वो दे दिया है, एक गो लाइन दे अहेड दिया दे था। दिया है कि आपने उनको एक परमिशन दे दी है बेसिकली। तो फिर तो ये सारी चीज़ें होनी थी। फिर तो वज़ीर ख़ारिजा की वो बात बिल्कुल दुरुस्त साबित होती है। अब जाके इस चीज़ के ऊपर जब मैंने ये पढ़ा है कि आपने इनके लिए दरवाज़े तो खोल दिए, लेकिन उसके बाद आपने इनको पाकिस्तान के हर कोने में जाने देने के अलावा ये क्या किया कि आपने ये वादा किया कि हम आपको जॉब्स भी देंगे, हम आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला देंगे, आप बेशक अनडॉक्यूमेंटेड है, आपको आईडी कार्ड बना के दिया जाएगा। तो फिर अब हर कोने में, हर शहर में तो आईडी कार्ड बन रहे हैं, बना के उनके पास हैं। तो वो चीज़ें तो उस वक़्त से स्टार्ट है ना। और अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास एक ये जवाब भी है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये तो दहाइयों से यहाँ पे हैं। तो वो उस दहाइयों से यहाँ पर अगर थे, तो वो बिल्कुल आफ्ताब अफ़गान आफ्ताब मुहाजिरीन के तौर आफ्ताब पर यहाँ उन्होंने पे जो थे ना। किया सो गलत किया। आज वाले उस गलत को सही कैसे कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? इसकी वजह क्या है? अब देखिए 45 साल की चीज़ को आप 2 साल में ठीक तो नहीं कर सकते ना, टाइम तो लगेगा। हुँ। अब टाइम ऐसे लगेगा कि अब हमें 31 जुलाई के बाद शायद एक और डेडलाइन मिल अगस्त जाएगी। की मिल जाए, उसके बाद सितंबर की मिल जाए, तो फिर देखते हैं कि कब तक जाके हुकूमत इसको ठीक कर पाती है। या फिर अगर वो चीज़ें जो पसे पर्दा हो रही हैं, वो अगर टेप आ जाती हैं, अगर अफ़गानिस्तान की जो तालिबान हुकूमत है, वो टीटीपी और दीगर दहशतगर्द तंज़ीमों को ख़त्म करने में और पाकिस्तान के तमाम तर जो भी शराइत हैं, उस पे वो अ, मान जाते हैं। साबित कदम रहते हैं, मान जाते हैं, तो फिर हो सकता है कि हम भी वापस ना भेजें और फिर कहें कि ठीक है, आ जाएँ मज़ीद चलें, अफ़गानियात ये में। तो आफ्ताब ने बड़ी अच्छी बात बताई कि क्या पता जो इंटरनल मामलात चल रहे हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान, और ख़ास तौर पे जो मुलाकातें हुई हैं या फिर जो वफ़ूद का तबादला हुआ है दोनों ममालिक के दरमियान, इससे सूरत हाल शायद बदल भी सकती है। लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, मैं बारहा ये बात करता हूँ कि वो पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदा ख़ास हैं
اور ان کی بات یقیناً جو ہے وہ پتھر پر لکیر ہوتی ہے۔ تو انہوں نے خود کہا تھا کہ افغان مہاجرین کو نکالا جائے گا، بس تھوڑی سی ڈیٹ ایکسٹینشن کی گئی ہے، ڈیڈ لائن تھوڑی سی بڑھا دی گئی ہے، لیکن افغان مہاجرین کا اتحاد صورت ہوگا۔ صبر کر لیں، صبر کا پھل میٹھا ہے، کیونکہ پچھلے 40-45 سال سے ان افغان مہاجرین کی ہم نے مہمان نوازی کی ہے۔ تو چلیں 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، سال مزید کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں حکومت کی پالیسیز کیا ہوتی ہیں۔ ماضی کی حکومتوں پہ بٹن ڈالنے کے بجائے موجودہ حکومت اپنا کردار ادا کرے تو یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کے امن کے لیے بہتر ہوگا۔ افغان مہاجرین کے حوالے سے مزید جو بھی ڈیولپمنٹس ہوگی وہ آپ ناظرین کے سامنے رکھیں گے۔ مجھے اور آفتاب کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔